जॉब छोड़ दिया मैंने। बताने का मूड नहीं कर रहा। मेरे रिश्ते खराब हो गए और को लेकर के ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। जॉब छोड़ दिया मैंने। वर्क एज ए सोलोप्रेन्योर बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि आपको बहुत कुछ देखना पड़ता है। स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा लगता है कि आप कह पाते हो आपको कि यस, आई एम अ बूट स्टेपर, सोलोप्रेन्योर, मालिक हूँ खुद का। कोई मुझे ऑर्डर नहीं करता है, जो मर्ज़ी चाहे वो करता हूँ। पर रियलिटी ऐसा कुछ है नहीं। पर हाँ, ये जो जितनी सारी बातें हैं, ये सारी बातें सच है कि हमें ऑर्डर किसी की नहीं सुननी पड़ती। कोई हमें काम नहीं बोलता है करने को। पर एज ए सोलोप्रेन्योर ये खुद का रहता है, जिसके बलबूते पे हमारा सारा होता है, ज़िंदगी गुजर बसर चलती है, जिसके थ्रू हम लोग पैसे कमाते हैं। उस चीज़ को करने के लिए हमें हर एक काम करना पड़ता है, जो एक कंपनी चलाने के लिए ज़रूरी होती है। बेस लेवल पर बात करें तो प्रोडक्शन करने के लिए हमें कई बार एज ए वर्कर वर्कर वो भी लेबर टाइप का वर्कर, 8 घंटे नहीं, 9 घंटे नहीं, 16-16 घंटे काम करना पड़ता है। सारी चीज़ की जिम्मेदारी हमें खुद लेनी पड़ती है। प्रोडक्शन भी संभालना पड़ता है, मार्केटिंग भी देखनी पड़ती है, क्वालिटी भी देखना पड़ता है, कस्टमर हैंडलिंग भी करनी पड़ती है। जब एज ए सोलोप्रेन्योर, जब हमारे टीम में ज़्यादा लोग नहीं होते हैं, स्टार्टिंग में मज़ा आता है। कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट रहती है, हम लोग अपने माइंड में वो चीज़ बैकअप बना लिए होते हैं कि हाँ, हमें ये करना है। बट वक्त के साथ में कुछ चीज़ें चेंज हो आती है। अचानक से न्यू चैलेंजेस आने स्टार्ट होते हैं, हमें देखना पड़ता है। मटेरियल रिसोर्सेस लाने पड़ते हैं। कई बार वो रिसोर्सेस नहीं मिलते हैं, तो प्रोडक्शन करना बिजनेस एज ए पॉइंट व्यू से बुरा लगता है कि, क्योंकि एनी हाउ अगर आपको बिजनेस पे है, तो जब तक आप उनको एक वैल्यू प्रोवाइड नहीं करेंगे, तब तक आप इन केस मनी आप कस्टमर से वैल्यू कैसे ले सकते हैं। और ये रियलिटी है, हार्श रियलिटी है, बहुत कड़वे सच है। तो मैंने भी स्टार्ट किया, बहुत सारे आइडियाज़ दिमाग में हैं, बहुत सारे आइडिया को प्लान पे ला रहा हूँ, बहुत सारे प्लान्स एग्जीक्यूटेड हुए हैं, किया हूँ, कुछ बाकी है। तो इस कारण बहुत वक्त से मैं अपने इस चैनल पे वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। वैसे भी विंटर का सीज़न चल रहा है, रात को वीडियो बना सकता था, बट काम करके थक जाता था, और इतनी ठंड की, इतनी भी कोई ठंड नहीं थी, बट आलसी, थकान हो ही जाती है, तो हर चीज़ों के लिए समय नहीं दे पाता, और इस कारण से वीडियोज़ नहीं आ रही थी। और ये मेरी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट हिस्सों में से, जो कि मैं मिस कर रहा था बहुत समय से। तो सोचा कि अब कैसे किया जाए, तो आज इसी मोमेंट को करते हुए कि चलो कुछ काम करते हुए कर लिया जाए। इस वक्त भी मैं काम कर रहा हूँ, पर ये घर का काम है। आज ऑफ है, तो कोई है नहीं है, तो क्या है दिक्कत है, कर लेता हूँ सारी चीज़ें। आज आटा सान रहा हूँ।
तो ज़रूरी बात यह है कि लाइफ लेसन्स बहुत कुछ है, बीते दिनों में बहुत कुछ सीखने को मिला। अभी क्या है कि मैं मार्केट जिस सेगमेंट में बिजनेस कर रहा हूँ, वो एक्चुअली में एफएमसीजी प्रोडक्ट है। और अभी इस महीना थोड़ा सा बिजनेस अच्छा रहा, बट दिस वीक पूरा स्टार्टिंग मंथ्स मंथ्स कहूँगा, स्टार्टिंग वीक्स में बिजनेस बहुत ही अच्छा रहा, कमाल धमाल रहा। बाकी एवरेज कुछ सर्टेन चीज़ों की वजह से जो मेरे इस लोकल एरिया में एग्जीक्यूट हो रही है, चल रही है, जिसके कारण से मेरा मार्केट डाउन हुआ पड़ा है। तो थोड़ी सी फुर्सत मिली है, तो क्या कि चलो इसे कर दिया जाए। तो बिजनेस में ऐसे ही ये सब चीज़ चलता रहता है, अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। 2-2 4-4 रुपया करते करते आपका एवरेज में एक एवरेज सैलरीड पर्सन के कंपेयर में प्रॉफिट जनरेट कर लेते हो। बट एज अ वर्क अवर देखा जाए तो हमें करना पड़ता है, हमें सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। अगर हमने सही से मार्केटिंग नहीं की, सही से अपना प्रोडक्ट का वैल्यू नहीं रखा, प्राइस नहीं रखा, देन हम लोग सफ़र करेंगे। हो सकता है हम लोग लॉस में भी जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें जब पढ़ी थी तब पढ़ी थी, बट अभी कर रहा हूँ तो चीज़ें बेहतर समझ में आ रही है। हमें कॉलेज में, जब आप इंजीनियरिंग कॉलेज में होते हो, हाँ, तो मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि हाँ, मैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ। एज ए 2 साल मैंने काम किया है एज ए प्रोसेस इंजीनियर। तो मुझे मतलब बेहतर समझ है चीज़ों की, कि चीज़ें कैसे ऑपरेट होती है एज ए प्रोसेस इंजीनियर। तो यही सोच के जब लॉकडाउन लगा, देन मुझे अपना एनी हाउ बिजनेस संभालना पड़ा। और कैसे मैं इस बिजनेस में आया, ये किसी और वीडियो में बताऊंगा। पर उससे पहले तब तक मैं ये सारी चीज़ें जो चल रही है, कभी बार ऐसा होता है कि हम कभी कभी सोच पड़ते क्या जो बेहतर है। इवन बिजनेस कर रहा हूँ, बिजनेस में रेवेन्यू जनरेट हो रही है, पर फिर भी ऐसा लगता है, क्योंकि मेरे सराउंडिंग्स में इन्वायरमेंट ऐसा है कि सब जॉब ओरिएंटेड लोग हैं, जॉब को बहुत सेफ मानते हैं। इस वजह से, क्योंकि अगर एज अ बिजनेसमैन या एज अ एंटरप्रेन्योर आप कुछ चीज़ें आपको जब करने को पड़ती है एज ए सोलो, और वो पूरी की जिम्मेदारी आप खुद लेते हो, और इसका कुछ ये पता नहीं रहता है, कुछ सियोरिटी नहीं रहती है कि नेक्स्ट डे आपका बिजनेस कैसा रहेगा, अब जाएगा लो जाएगा, कोई सर्टेनिटी तो रहती नहीं है। तो इस वजह से रिस्की मानते हैं। और जब मैं कर रहा हूँ ये सारी चीज़, तो हाँ, कई बार रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं, कई बार रिजल्ट एवरेज रहते हैं, मतलब एवरेज डे में रिजल्ट एवरेज रहते हैं। कई बार बिजनेस बहुत पीक पे जाती है, फिर उसी अगर पीक पे गई है तो उसका इफ़ेक्ट दिखता है कुछ दिनों के बाद कि वो बिज़नेस लो रहेगी, क्योंकि कंजप्शन उतना ही है। तो कई बार कुछ चीज़ों की वजह से कंजप्शन बढ़ जाती है, तो बिज़नेस अच्छा होता है। ये सारी चीज़ें बिज़नेस में होती रहती है। और इन सारी चीज़ों में पिछले 2 सालों से लगातार काम में फंसा हुआ हूँ, कर रहा था। तो इन सारी चीज़ों में एक चीज़ मुझे बहुत हिट करती है, और आजकल कुछ ज़्यादा ही हिट करती है, वो है मेरे रिलेशनशिप्स। तो बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप्स नहीं रहे, एक ही रहा है। तो
काम में बिजी था, इसकी वजह से मेरे रिश्ते ख़राब हो गए और उन्हें मैं कवर अप नहीं कर पा रहा हूँ। सो सही भी है। सबको सबको मूव ऑन कर लेता है। मैं भी तो मूव ऑन कर ही चुका था, बट कुछ कमिटमेंट किए हुए थे, तो उसे निभाने के लिए आप फिर से जिस पोजीशन पे छोड़ा था उससे फिर से कंटिन्यू करना चाहा, बट उधर से उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है, तो देन चीज़ें ठीक है यार, सबको आगे बढ़ते हैं, मैं भी तो आगे बढ़ गया था। हाँ हाँ, मुझे अपनी कैरियर तो ज़रूरी थी, विदाउट कैरियर अच्छे रिश्ते भी तो नहीं बनते हैं ना। एट द एंड ये चीज़ तो इफेक्ट करते ही है। तो ये सारी चीज़ें लाइफ में चलती रहती है। अभी मैं बस इसी खाना भी मैंने नहीं खाया है, ना नाश्ता किया है, कुछ ड्राई फ्रूट्स खाया है, बस इतना ही सा। और सोचा एक तो वीडियो शूट कर लूँ काम करते हुए। धूप है, अच्छी लग रही है, डायरेक्ट सनलाइट आ रही है। आह, ये मेरा छत है जिस पे बैठा हुआ हूँ। घर के अंदर ठंड लगती है। हाँ, तो हम लोग कहाँ से कहाँ चले आए, तो बात कर रहे थे कि लाइफ में क्या क्या चल रही थी, तो ऐसा बिजनेस का आइडिया बहुत धांसू लगता है हम लोग को, और हम लोग उस आइडिया को लेकर के ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। और मैं भी बहुत ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड हूँ। मुझे नहीं पता ये आइडिया कितना वर्क करेगा, बट मुझे बिलीव है कि ये करेगा, अच्छा खासा करूँगा। बट हमेशा इस बात का डर लगा रहता है कि अगर इसे ना कंटिन्यू कर पाए तो नेक्स्ट क्या, क्योंकि हमारे पास में 100 करोड़ का रेवेन्यू भी नहीं है। 100 करोड़ क्या, अभी तो स्टार्ट हुआ, जस्ट 20-30 हज़ार रुपया का मंथली रेवेन्यू करता हूँ। इतना तो एक मेट्रो सिटी में रहने वाला एवरेज पर्सन का सैलरी होता है। तो गांव में रहता हूँ, तो इस हिसाब से एवरेज यहाँ के जो सैलरी पर्सन होते हैं उनसे कुछ ज़्यादा हो जाता है। चीज़ें अपने तरीके से करता हूँ तो खुशी रहती है, मेंटल पीस होता है, मिलता है। पर कई बार बहुत ज़्यादा काम में फंसा रहता हूँ। ये चीज़ अच्छी है कि सुकून है, अच्छा लगता है करना, इसलिए मैंने जॉब क्विट किया और इसे कंटिन्यू करने का डिसीजन लिया। घर वाले हैं अच्छा नहीं मानते हैं, बोलते कि इतना ज़्यादा रिस्क मत लो, पर क्या करें, रिस्क लेने की आदत है, नया चीज़ करने की आदत है। स्टार्टिंग में गिरता हूँ, बट बहुत बाद में वो चीज़ें मुझे हिट करती है, तो मैं उस पर्टिकुलर चीज़ में एक्सीलेंट करके दिखाता हूँ। तो कॉलेज का एक किस्सा है, कॉलेज का एक किस्सा सुनाता हूँ, इसी से रिलेटेड है। तो मैं डिप्लोमा में इंजीनियरिंग चल रही थी, मैं थर्ड सेमेस्टर में था उस वक्त। तो अप्लाइड मैकेनिक्स की लैब चल रही थी। तो फर्स्ट वीक में ऐसा था कि हम लोग बहुत ही लाइट ले रहे थे, जो भी टीचर था उनको एक्सपेरिमेंट क्या है, कुछ चीज़ें समझ में तो आई नहीं थी, बट बोला कि हाँ चीज़ें समझ में आ गई है। फिर क्या होता है कि जब नेक्स्ट वीक आपको उसका रिपोर्ट तैयार करना पड़ता है कि जो भी एक्सपेरिमेंट किया है उस बेसिस पर जितने सारे डाटा कलेक्ट हुए हैं उनसे रिजल्ट क्या अचीव हुआ है। तो
उन्होंने सोचा कि एवरेज कैलकुलेशन करके दिखा दूंगा और क्या। पर जब मेजरमेंट लेना स्टार्ट किए देन बहुत ही बुरा हालत था। एक तो लेट से पहुँचे थे, टीचर पहले आकर के वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं और हम लोग 5 मिनट 10 मिनट जस्ट आते रहते कि हाँ यार क्लास ही है, कर लेंगे, क्या दिक्कत है, ये कह के। पर जब सेकेंड लैब में ये चीज़, फिर टीचर था, सुना दिया, पूरे ग्रुप को सुनाया। पर जिस ग्रुप ने अच्छा परफॉर्मेंस किया हुआ था, मतलब रिपोर्ट रेडी करके लाए हुए थे, उनके सामने तो हमें इंसल्टेड फील हो रहा था। या पूरी ब्रांच में मेरा ही ग्रुप है जो ऐसा करके आ रहा था, और हम लोग अपने ग्रुप के सबसे लास्ट लास्ट वाले ग्रुप थे। तो ऐसे भी बहुत बुरा लग रहा था। और मेरे ग्रुप में सबसे लास्ट था, तो उसमें भी कोई एक्टिव पर्सन्स नहीं थे तो जो करे। तो इस केस में फिर मैंने खुद को लीड करने का सोचा, और फिर तो क्या, कोई बात नहीं, मुझे एनी हाउ ये चीज़ चाहिए। तो सेकेंड वीक में फिर वो सेकेंड एक्सपेरिमेंट हो गया। अब जब थर्ड वीक जब आने वाले थे, क्योंकि इन सब पीरियड में और भी लैब्स होते हैं, हर एक दिन एक लैब होता है, आपके थ्योरी क्लासेस रहते हैं। इतना कि इंजीनियरिंग लैब में बस आप करते रहते हो, कैसे 3 साल गुजर जाते हैं पता नहीं चलता, क्योंकि आप इतने ज़्यादा एक्टिविटी यहाँ वहाँ होती है कि क्या कहूँ। तो मैं बता दूँ कौन से कॉलेज से पास आउट हुआ। मैं बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मैंने डिप्लोमा का कोर्स किया था, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से। तो उसमें मुझे, पर मैं इंजीनियरिंग से बिजनेस में कैसे आ गया, स्टोरी पे जा ही रहा हूँ। तो पर बात मैं यहाँ पे कर रहा था कि थर्ड वीक आने वाले थे, और मुझे फर्स्ट वीक का भी एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करना है, और मेरे पास कोई एक्स्ट्रा सही करेक्ट डेटा भी नहीं था। तो उसी दिन वो एक्सपेरिमेंट भी किया। अ, उसका नाम था, मुझे याद है, मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस था, मुझे गुड स्टूडेंट, एक्सीलेंट स्टूडेंट मार्क्स मिला था उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। तो उस एक्सपेरिमेंट का नाम था फनिकुलर पॉलीगन। तो इंजीनियरिंग में एक टेस्ट होता है, लैब टेस्ट है, तो उसका था। फिर उसके बाद वॉर्म एंड वॉर्म व्हील करके कैसे काम करती है इस बारे में चीज़ें, सेकेंड डे के एक्सपेरिमेंट था, तो वो भी एक्सपेरिमेंट किया, साथ ही साथ ये भी एक्सपेरिमेंट भी किया ताकि हमें सही डाटा मिला। और थर्ड वीक में मैंने एनी हाउ करके दोनों एक्सपेरिमेंट दिखाया। तो फर्स्ट इम्प्रेशन मेरा लगभग हमेशा ही बहुत बुरा रहा है। फिर फिर चीज़ों को मैंने, जब चीज़ें मुझे हिट करती है तो मुझे रियलाइज़ होता है कि हाँ, ये सारी चीज़ें इम्प्रूव करनी चाहिए, और बहुत अच्छी तरीके से निभाता हूँ। और ये जो चीज़ें हैं, ये मेरी पर्सनालिटी में करते करते आ गई। तो स्टार्टिंग में हमेशा ही मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत बुरा ही रहा है। तो अगर फर्स्ट इम्प्रेशन आपको बुरा रहता है तो इसके फ़ायदे भी हैं कि लोग आपसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं, क्या हुआ ना मेरा, एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते हैं। तो इससे कि अगर आप थोड़े से भी अच्छे होते हैं, एवरेज से भी ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, तो लोग आप पर अटेंशन देना स्टार्ट कर देते हैं। और यही मेरे साथ हुआ, और इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि मेरे जब फाइनल जो एग्ज़ाम था उसमें एक्सीलेंट से मैं चूक गया था, जस्ट 2 मार्क्स के लिए। तो उस केस में
म, वो चाह रहे थे। मेरे टीचर पे इतना अच्छा इम्प्रेशन तब तक छोड़ दिया था 3rd वीक तक में। तो फिर करना क्या था, मेरे अच्छे बूस्टअप परफॉर्मेंस को देखते हुए उन्होंने मुझे उस सब्जेक्ट में एक्सीलेंट मार्क्स दिया था। तो ये चीज़ है। तो वहाँ से करते हुए तो फिर वो लाइफ भी जैसे तैसे बीत गई। वहाँ से मैं जॉब नहीं ले पाया। तो फिर एज भी नहीं थी ज़्यादा, जस्ट उस वक्त मेरी एज थी 18 और 19 के बीच में ही थी। तो मैं बस वो कोर्स पास आउट हो गया। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा समय था, कहीं 18 साल के एज में अगर, पर फिर भी स्टिल काम ढूंढने के लिए गया हुआ था मार्केट में। तो काम करना रास नहीं आया। मैंने 3 दिन काम किया, काम पसंद नहीं आया तो फिर बोले कि नहीं हो पाएगा। दैन फिर मैंने वो काम छोड़ दिया। फिर पढ़ाई कंटिन्यू करने के बारे में सोचा और आगे फिर मैंने ग्रेजुएशन की तैयारी के लिए बीटेक में एडमिशन के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर दिया। फिर जैसे नेक्स्ट ईयर हुआ मैंने एडमिशन लिया। हाँ, तो एडमिशन लिया, फिर ज़िंदगी कंटिन्यू चलती रही, सब चीज़ स्मूथ चल रहा था। कुछ अप्स एंड डाउन्स चल भी रहे थे, तो मुझे खासा फ़र्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि बैकअप में मेरे पेरेंट्स थे। मेरे मुझे फाइनेंशियली कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मुझे सारा ध्यान उधर मेरे एकेडमिक में था और मुझे अपने लिए बस स्किल डेवलप करने थे। तो बस मैं उसी में लगा रहा और बहुत अच्छा भी रहा। फिर लास्ट ईयर आते-आते तक मैंने वहाँ से प्लेसमेंट भी ली। आगे पढ़ाई करने के बारे में नहीं सोचा मैंने कि आगे मास्टर्स करूँ, क्या कि नहीं, मास्टर्स करना मेरे लिए सपोर्ट भी नहीं, अफोर्ड भी नहीं कर पाऊँगा और करना भी नहीं चाहता। तो इसके आगे क्योंकि पैसे कमाने ही थे, कॉर्पोरेट में आना ही था, तो नहीं चाहते हुए भी इंटरव्यू में बैठा और सिलेक्शन हो गया। तो फिर मैंने क्या कि स्टिल अभी जॉब कंटिन्यू कर लेता हूँ एज अ प्रोसेस इंजीनियर। ट्रेनिंग वगैरह सब ली, 2 साल जैसे काम किया, चीज़ें सीखने को बहुत कुछ मिली। उस पीरियड में भी बहुत कुछ हुआ। और तो बेसिक फंडा ये है कि मैं बिजनेस में बस मैं तैयार हो रहा था, पर कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। भगवान मालिक है। और मैं जिस बिज़नेस में हूँ वो मैंने बहुत पहले सोच रखी थी। मेरा ये मानना है कि जिस चीज़ को हम लोग प्लान नहीं करते हैं तो उस चीज़ के बारे में ऊपर वाला बैठा है, वो उस चीज़ के बारे में प्लान कर देगा। और ये मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है इस पे। मेरे लाइफ में हमेशा देखा कि मैंने जो भी चीज़ प्लानिंग नहीं की होती है वो चीज़ प्लान हो जाती है। कौन कॉल कर रहा है इस वक्त? हो, तो टेली मार्केटिंग वाले वाले थे। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। क्या बोल रहा था मैं कि हाँ, मैंने प्लानिंग बहुत पहले से 2015 आसपास में ये सोचा था कि इस तरीके से मैं करूँगा। बट कुछ चीज़ें प्लान नहीं की थी, उसकी वजह से वो सारी चीज़ें, मुझे ये चीज़ भी प्लान करनी चाहिए थी जो मेरे लिए बहुत ही बड़ा बिगेस्ट लॉस्ट रहा है। और ये मैं कभी नहीं चाहता कि ये चीज़ें मेरे साथ होती। बट चीज़ें अब मेरे हाथों में नहीं है, उस वक्त भी नहीं थी।
चीज़ें कैसे हो रही थी नहीं हो रही थी कुछ मालूम ही नहीं चल रहा था। कोविड ने मेरा बहुत कुछ छीन लिया, बहुत बड़ा। खैर चीज़ें इस तरीके से काम कर रही थी तो चलो फिर किसी और वीडियो में कुछ और बात करूँगा। बताने का मूड नहीं कर रहा।